सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन से या किस यात्रा से शुरू किया गया था? दांडी यात्रा से। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। बताइए, पुनः स्वराज या फिर पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए, नेहरू रिपोर्ट किसने जारी किया था? मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1929 में। तो ये भारत में सबसे पहले तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? 1929 में। 1929 में। किसके तरफ फहराया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। चलिए, 11 सूत्री योजना का प्रस्ताव लॉर्ड इरविन के समक्ष किसने रखा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। दांडी यात्रा कब से कब चला था? 6 अप्रैल से 6 मार्च। 6 अप्रैल से 6 अप्रैल से 6 मार्च नहीं सर जी 12 मार्च से 6 अप्रैल। 12 मार्च 6 अप्रैल। दांडी यात्रा कितने किलोमीटर का यात्रा था? 250 किलोमीटर। प्रथम गोल मेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोल मेज सम्मेलन किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और दूसरा गोल मेज सम्मेलन में? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बताइए, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कब ले लिया गया? 1934 में। 34 में। भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में। 35 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। चलिए, बढ़िया है। बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खान ने किया था। कब किया था? 1906 में। उसी में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1917 में हुआ था। 17 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। नहीं, केरल में हुआ था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के पद किसने दिया था? बारडोली की महिलाओं ने। बारडोली की महिलाओं ने। बारडोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। 1928 में। किसान सभा के स्थापना कब किया गया था? 6 अप्रैल 1936 को। 11 अप्रैल 1936 को। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? 1929 में। बताइए, सीताराम राजू के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन किया गया था? रामपा विद्रोह। रामपा विद्रोह। चलिए, वेरी गुड है। चलिए, सुनाइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 1919 को। तो ये जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध? 1764। विश्व में सबसे पहले राष्ट्रवाद का जन्म कहाँ हुआ था? यूरोप में। यूरोप में किस देश में? फ्रांस में। फ्रांस में। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। 1789। फ्रांस की क्रांति में कौन सा नारा दिया गया था? स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। चलिए, बताइए, फ्रांस के 1848 के समय शासक कौन था? लुई फिलिप। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। बर्लिन है। और हंगरी की राजधानी? बुडापेस्ट। तो ये रूस में नहीं, फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनः स्थापना किसने किया था? लुई 18वां ने किया था। नेपोलियन युग कब से कब था? 1799 से 1815 तक। 1815 तक। बताइए, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का चांसलर कौन था? जर्मनी कितने प्रांत में बटा हुआ था? जर्मनी 300 छोटे बड़े प्रांतों में बटा हुआ। जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन। कहाँ किया था? जर्मनी में किया था। जर्मनी। बताइए, जर्मन राइन राज्य की स्थापना करके नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के 300 छोटे बड़े प्रांतों को कितने प्रांत में कर दिया? 39 प्रांतों में कर दिया। जालवेरिन क्या है? व्यापारियों का संगठन है। व्यापारियों का संगठन है। चलिए, अच्छा है। बताइए, सर्डिनिया पीडमाउंट किसका प्रांत है? विक्टर इमैनुअल का। विक्टर इमैनुअल किस राज्य देश का प्रांत है? इटली का। इटली का। चलिए, और वहां से कौन था सर्डिनिया पीडमाउंट का? विक्टर इमैनुअल। चलिए, ठीक है। बताइए, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है?
जर्मनी से। जर्मनी से है। चलिए बताइए गैरिबाल्डी क्या था? पेशे से एक नाविक था। नाविक था। बताइए इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। है रोम है। चलिए बताइए आगे, इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। 71 में। चलो बैठो। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। बताइए अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कब बनवाया था? 12वीं शताब्दी में। तो ये फान बोई चाओ ने कौन सी संस्था बनाया था? कब बनाया था? 1903 में। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता 1954 में। 54 में। चलिए अनाम का शासक कौन था? नाम का शासक बावदाई। बाओदई। तो ये आपको न्यूगन आई का मतलब क्या होता है? न्यूगन आई आई क्लॉक किसका नाम है? हो ची मिन का नाम। हो ची मिन कौन था? वियतनाम का एक छात्र था। वियतनाम का छात्र था। ठीक है। तो ये हिंद चीन को आजाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? हिंद चीन का आजाद कराना वियतनाम को। हो ची मिन का। चलिए बताइए नपाम क्या था? नपाम एक रासायनिक हथियार था। रासायनिक हथियार था। वियतनाम की राजधानी? वियतनाम की राजधानी हनोई। हनोई। चलो बैठो।